वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्कीम कैंपेन पे आ जाते हैं हम लोग। जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था 7 से 9 दिसंबर के बीच। नॉलेज पार्टनर इसका था ओडिशा अर्बन एकेडमी। तो 550 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे काम कर सकते हैं और उसको विजिट करके वहां पे बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा कैंपेन था। सोशल इम्पैक्ट फंड और ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लिया है। इसमें कहा गया है कि भारत इस फंड को आगे बढ़ाएगा ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं बेसिकली, उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत इसमें काम करेगा। इंडिया करीब 25 मिलियन कंट्रीब्यूट करेगा सोशल इम्पैक्ट फंड में। और ये जो फंड है ये किस कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एगिस में बनाई गई है, G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 2 पहलों को अनाउंस किया, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड। मियावाकी प्लांटेशन मेथड ये काफी चर्चा में था। अभी एक पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें भी आया था। मियावाकी प्लांटेशन मेथड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए कोल बेल्ट रीजन में, कहां पर, छत्तीसगढ़ में हरित आवरण बढ़ाने के लिए SECL ने एक नई पहल अपनाई थी। कहां पे, गेवरा क्षेत्र में 2 हेक्टेयर में जापानी पद्धति जो है अर्बन प्लांटेशन की, ट्री प्लांटेशन की, मियावाकी, इसके तहत वृक्षारोपण करने का इनिशिएटिव लिया था। स्टाफ नर्स के पेपर में सवाल आया था मैचिंग में। तो कई बार जो फैक्ट होते हैं और जो उससे जुड़े हुए एरियाज होते हैं उतना भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे इसमें मियावाकी के बारे में पूछा है, व्हाट इज मियावाकी। तो मियावाकी है यहाँ पे मेथड ऑफ प्लांटेशन, एक वृक्षारोपण टेक्निक, अर्बन वृक्षारोपण टेक्निक। तो मियावाकी ये है, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि उत्कर्ष 2.0 क्या है, मोका क्या है, मोचा इज बेसिकली वॉट। तो मोका बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है। तो ये 2 भी आप मैच कर लेते तो आप सही इसमें मिला सकते थे। तो इस वजह से हमारा आंसर बन रहा है बी वाला, A का 3, B का 2, C का 1, D का 4। तो इससे हमको पता चला उत्कर्ष 2.0 क्या है। अपनी भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए RBI ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। इसके बारे में भी हमने कराया था अपने करंट अफेयर में। मियावाकी प्लांटेशन के लिए छत्तीसगढ़ के गेवरा रीजन में ये कह सकते हैं चलाया जा रहा है इनिशिएटिव, ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो कुल मिलाकर ट्राइबल वेलफेयर के लिए ये टोटल कह सकते हैं महाअभियान टाइप का लॉन्च किया गया है। इसमें मल्टीपल एरियाज पे फोकस किया जाएगा। 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित इसमें किया जाएगा। जैसे एजुकेशन है, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये सब है। सब नहीं याद रखना है आपको, लेकिन 11 इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस किया जाएगा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में। और इसमें जो है नोडल मिनिस्ट्री रहेगी जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका अनाउंस कहां से किया गया था, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी से। इसी जगह से एक और इनिशिएटिव PM जी ने लॉन्च किया था, PM ड्रोन दीदी स्कीम। ड्रोन दीदी स्कीम में क्या होगा, ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ड्रोन दीदी इनिशिएटिव ये कहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी विमेन्स हैं, उनको ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देकर के उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिलाओं को 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी भी मिलेगी और ड्रोन खरीदने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पर ड्रोन की लागत पर 80% की सब्सिडी का वहन सरकार करेगी। तो ये पूरा है आपका ड्रोन दीदी इनिशिएटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसके सारे फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं हम लोग आगे। मेगा सिटी प्रोजेक्ट गलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। गलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रीजन कौन डेवलप कर रहा है, सबसे पहले तो जरूरी है भूटान की सरकार का प्लान है कि गलेफू नामक एक सिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आर्थिक गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए होगा। अभी ये भूटान के जो किंग थे वो भारत की यात्रा पर भी थे। उन्होंने कहा कि गलेफू तक एक रेलवे भी चलाई जाए, भारत यहाँ से अपना माल वगैरह ले जा सके रेलवे से और ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो। भारत सरकार ने इनके प्रोजेक्ट पर मंजूरी अभिव्यक्त भी कर दी है। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये मेगा सिटी प्रोजेक्ट गलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन किसका है, हमारे किस पड़ोसी देश का है, भूटान का। युवा इनिशिएटिव जो है युवा AI, इसको जैसे पढ़ सकते हैं। वर्ष 2020 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कक्षा 8 से लेकर 12 के स्कूली छात्रों को AI कौशल के साथ सक्षम बनाया जाए। उन्हें ये सिखाया जा सके AI का उपयोग कैसे कर सकते हैं और कैसे विभिन्न कामों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मानव केंद्रित AI क्या है, इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, ये सब सिखाया जाएगा।
क्लास 8 से लेकर 12 के बच्चों को, ये जरूरी है। जैसे युवा इनिशिएटिव जो है इसमें इस क्लासेस के बच्चों को शामिल करेंगे 8 से 12, ये जरूरी है। भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक महाअभियान। भारत अपने सारे आर्कटिक महाअभियान अभी तक समर सीजन में करता रहा है, लेकिन पहली बार एक विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया जाएगा। 18 दिसंबर को लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक महाअभियान को, जो कि नवंबर से मार्च तक चलेगा, इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। कहाँ पे ये चलाया जाएगा, मतलब कहाँ पे ये होगा? नॉर्वेगियन आर्कटिक क्षेत्र में स्वालबार्ड स्थित जो हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र है भारत का, वहां पे जो है ये किया जाएगा विंटर एक्सपीडिशन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं राज्य की योजनाओं में। तो राज्य की ज्यादा कोई ऐसी योजनाएं नहीं है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, ये जो है इसको ध्यान रखिए, क्योंकि इसको केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था हरियाणा के करनाल से। राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अंत्योदय महासम्मेलन आयोजित किया था, और इसमें हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना को लॉन्च किया था। इसको हैप्पी स्कीम भी कहा गया था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का गठन, हरियाणा अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता परियोजना, ये सब लाई गई थी। इसमें कहा गया था अंत्योदय परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक है के 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी जैसे तीर्थों में राज्य सरकार अपने खर्चे पर दर्शन कराएगी। इसमें फिर कहा गया था कि 1 लाख से लेकर 1 लाख से कम आय वाले 3 से अधिक परिवार वाले लोगों को अंत्योदय परिवार माना जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को इस परिवार के हरियाणा रोडवेज बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये सब स्कीमें अनाउंस की गई थी।